पंकज दीक्षित ने कहा, कैसरगंज मतदाता ही स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। स्थानीय तहसील सभागार में मतदाता जागरूकता समावेशी अभियान 2023-24 के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजस्व विभाग बहराइच के कैसरगंज के संयोजन में आयोजित उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए और जिलाधिकारी कैसरगंज कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ की संघीय सरकार प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर चुनाव के माध्यम से चुनी जाती है। भारतीय संविधान के अनुसार देश में नियमित, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने का अधिकार निर्वाचन आयोग को प्राप्त है। कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष या इससे ज्यादा हो, मतदान करने के लिए अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे तहसीलदार अजय कुमार यादव ने उपस्थित छात्र छात्राओं व अतिथियों को संबोधित करते हुए मतदान संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हुए कहा कि अगर मतदाता सूची में आपका कोई भी विवरण गलत दर्ज है, जैसे नाम के वर्तनी में अशुद्धि, पता गलत दर्ज होना या आपकी उम्र संबंधी अशुद्धि है, तो आप इसे सही करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतदाता कार्यक्रम के अंतर्गत हुकुम सिंह इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, सरदार पटेल इंटर कॉलेज आदि की छात्र छात्राओं ने रंगोली, गीत, नाटक, पोस्टर, स्लोगन व निबंधन प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अफसोस की बात है कि 55%, 60% लोग वोट डालते हैं। लोकतंत्रात्मक देश में एक चीज को समझना होगा कि हमारी सारी समस्याओं का समाधान 100% मतदान ही है। जब तक इसको आप अपने मन मस्तिष्क में समझेंगे नहीं, तब तक इसके प्रति आप जागरूकता नहीं फैला पाएंगे। अगर 100 लोगों में से 55 लोग वोट डालते हैं 55 लोग, और उसमें से 10 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलता है वो चुना जाता है। अब मालूम हुआ किसी को 15 मिला, किसी को 14 मिला, किसी को 13 मिला, किसी को 9 मिला, 8 मिला। तो ये समझने वाली बात है कि 100 लोगों को लिए नीति वो बनाएगा जो 15 लोग चाह रहे हैं। 15 लोगों ने एक आदमी को चुना, वो 100 लोगों के लिए नीतियां बना रहा। राजनीतिक दलों को ये आसान होता है कि 15 से 20 लोगों को इकट्ठा कर लेना। उसके लिए वो देश को जातियों में बांटते हैं, धर्म में बांटते हैं और उसी के हिसाब से कैंडिडेट खड़ा करते हैं। तो जब उन जाति और धर्म के नाम पे उनको उतना वोट मिल जाता है, तो देश के विकास के लिए उनको नीतियां बनाने के लिए उतना उनके ऊपर प्रेशर नहीं होता। यही अगर 100 लोग में 90 लोग वोट डालें, 95 डालें, नहीं 100 डाल रहे हैं, 90% 95, तो कम से कम 40-50% जिसको सपोर्ट करेंगे वही चुना जाएगा। तब उनको ये जाति और धर्म के आधार पर मैनेज करना थोड़ा कठिन होगा। तब उनको अपना ऐसा कैंडिडेट खड़ा करना पड़ेगा कि जो अपराधी न हो, बेईमान न हो, जो पढ़ा लिखा हो, जिसकी छवि ठीक हो। जब ऐसे लोग चुने जाएंगे तो निश्चित रूप से नीतियां भी सही बनाएंगे कि हमारे देश का कैसे विकास हो। तो ये तो उसका मूल हो गया कि हमारा मतदान बढ़ाया जाए। मतदान बढ़ाने के लिए जो जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं, इसके 2 अवसर हैं। एक तो जब इलेक्शन आएगा, अगले साल लोकसभा चुनाव आने वाला है, तब मतदान % बढ़ाने का विशेष अभियान चलेगा। लेकिन मतदान कर कौन सकता है? जिसका नाम मतदाता सूची में हो। मतदाता सूची में जब तक नाम नहीं होगा, और उसके लिए एक निश्चित समय सीमा रहती है, फिर उसका प्रकाशन हो जाता है, जिसके आधार पर चुनाव होता है। तो इस समय वो कार्यक्रम चल रहा है मतदाता सूची में नामों को बढ़ाने और घटाने का, और ये 9 दिसंबर तक है। ये पिछले 27 अक्टूबर से चल रहा है। विशेष अभियान तिथियां रही, अभी कल और परसों भी विशेष अभियान तिथियां हैं। जब बूथ पर हमारे बीएलओ बैठेंगे, बीएलओ घर घर भी जाते हैं। बीएलओ को आप लोग जान रहे होंगे, बीएलओ का फुल फॉर्म क्या है? कोई बताएगा बच्चा? बूथ लेवल ऑफिसर। हर
एक बूथ बनाया जाता है जिसकी एक मतदाता सूची होती है। किसी गांव में 2 बूथ हैं, कहाँ 3 बूथ हैं, कहीं पर 1 बूथ है। तो अगर 3 बूथ हैं तो वहां पर 3 बीएलओ होंगे। उनको एक मतदाता सूची का जिम्मा दिया जाता है जिसमें उनके 3 काम होते हैं। वो पहला तो जो हमारे 18 साल के बच्चे हुए हैं 1/1/24 को, जो 18 साल के हो रहे हैं उनका नाम उसमें पढ़ाना। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए यू न्यूज़ लाइव 24 न्यूज़ के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज़ लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।